अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ एक बहुत अहम तस्वुर है जिसे मज़लूम ज़हनियत कहते हैं। जी, विक्टिम मेंटालिटी। बिल्कुल। और हमारे पास एक तहरीर है, मज़लूम ज़हनियत से आज़ादी, अपनी ताकत पहचाने। ये काफ़ी गहराई में जाती है कि ये सोच बनती कैसे है। और माशरा कैसे इसे आप कह लें परवान चढ़ाता है। सही। और सबसे अहम बात, इससे निकलना कैसे है, अपनी अंदरूनी ताकत को कैसे पहचानना है। जी हाँ। तो आइए इस तहरीर के जो नुकात हैं उनको ज़रा देखते हैं, समझते हैं कि ये मैं मजबूर हूँ या मेरे हालात ही ऐसे हैं वाली जो सोच है ना, हाँ, ये बहुत आम है। ये असल में है क्या और इसे बदलने में क्या क्या इम्कानात पोशीदा हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये मजलूम ज़हनियत है क्या, मतलब इसकी तारीफ क्या है। देखें, ये बुनियादी तौर पर वो एक अंदर की आवाज़ है, एक सोच है जो मुसलसल कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या हालात मेरे बस से बाहर हैं, मुझे मौका नहीं मिला। हाँ, या कभी कभी तो ये कि सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे आप कहें चौंकाने वाली बात तहरीर कहती है वो ये कि ये पैदाइशी नहीं है। अच्छा, ये कुदरती नहीं है। जी नहीं, ये हमें सिखाई जाती है। हमारा माहौल, हमारा मुआशरा वो इसे हमारे अंदर डालता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब हम ऐसे पैदा नहीं होते, हमें ऐसा बनाया जाता है। तहरीर के मुताबिक तो यही लगता है। और ये सिखाने का अमल वो कहती हैं बचपन से ही शुरू हो जाता है। कैसे, किन चीजों से? वो आम जुमले जो हम सुनते हैं, जैसे चुप करके बैठो, ओ हाँ, ज्यादा सवाल मत करो, बिल्कुल, जितना मिल गया शुक्र करो, तुम्हारी औकात बस इतनी है। तुम इतना ही कर सकते हो। जी, तहरीर कहती है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो बीज हैं जो ज़हन में बोए जाते हैं। और मकसद क्या है इसका? मकसद तहरीर के मुताबिक एक काबिल, एक बासलाहियत इंसान को एक खौफजदा, बहाने बनाने वाले एक मजलूम में बदलना है। यानी कमजोर करना। हाँ, मुसलसल कमजोरी का एहसास दिलाना ताकि आप सवाल न उठाएं, खास तौर पे ये सवाल कि अच्छा, अगर सब मेरे खिलाफ है तो मैं अपने हक में क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ सवाल आया वहीं बेदारी शुरू हो जाती है और फिर जागे हुए को काबू करना मुश्किल होता है। ये बात तो है। अच्छा, तहरीर में निज़ाम के किरदार का भी जिक्र है, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी, इसमें ये कहा गया है कि अक्सर जो निज़ाम होता है ना, उसे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपनी ताकत को समझ जाएं, जो बाइख्तियार हो जाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। निज़ाम को वो कहती है ऐसे लोग ज्यादा रास आते हैं जो बस शिकायत करें, हाँ, गिले शिकवे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, मसाइल पे घंटों बात करें लेकिन हल की तरफ ना जाएं। अच्छा, मकसद ये कि इंसान अपनी असल ताकत को पहचाने ही ना। बिल्कुल, उसे ये यकीन ही ना हो कि वो खुद कुछ बदल सकता है, उसे मुनहसर रखा जाए, जैसे नौकरी पर या कर्ज पर। लेकिन क्या ये मायूसी वाली बात नहीं? क्या कोई उम्मीद है? यहीं पर तहरीर एक बहुत बहुत ताकतवर नुक्ता उठाती है। वो कहती है असल जंग बाहर नहीं, अंदर है, सोच में। जी, इंसान तहरीर के मुताबिक विक्टिम नहीं है, वो प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड यानी इसकी सोच को एक खास रुख दिया गया है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी खबर यह है कि प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। ये कैसे? हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर हम मुसलसल ये सोचें मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। जी हाँ, हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, कमजोर अमल करते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच बदल दें, अगर हम कहें कि मैं मजबूर नहीं, मैं खुद अपना हल हूँ, या जैसे तहरीर कहती है, मैं इस निजाम से, इन हालात से बड़ा हूँ। बिल्कुल, तो इससे तहरीर के मुताबिक हमारी जो अंदरूनी असली ताकत है वो जाग उठती है। वाह, इसी ख्याल को वाजे करने के लिए तहरीर में वो शायरी भी थी ना? जी हाँ, बहुत खूबसूरत शेर है। जिसने अपने हालात को किस्मत मान लिया, वो हमेशा हाथ फैलाए रहा। लेकिन जिसने अपनी सोच को ताकत बना लिया, वो हालात का बादशाह बन गया। क्या बात है। मतलब सारा खेल सोच का है, जाविया बदलने का है। बिल्कुल, सोच का जाविया बदला तो हकीकत बदल गई। तहरीर में एक जगह डिकोड रेल्म का भी जिक्र है, सरसरी सा, वो क्या है? जी, उसका जिक्र है लेकिन तफसील नहीं दी गई। बस ये बताया गया है कि इसका मकसद जहन को रीप्रोग्राम करना है, यानी सोच के पुराने कमजोर करने वाले अंदाज को बदलना। ठीक है, तो यानी बुनियादी तौर पर बात आ जाती है इंतखाब पर, हमारे अपने फैसले पर। जी बिल्कुल,
फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम उसी मजलूमियत के दायरे में रहना चाहते हैं जो तहरीर कहती है कि हमें बस जिंदा रखेगी सर्वाइवल मोड में? लेकिन कामयाबी नहीं दिलाएगी, विक्ट्री नहीं। जी, या फिर हम खुद को, अपनी ताकत को वापस हासिल करना चाहते हैं, रिक्लेम करना चाहते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि ये मजलूमियत कोई हमारी किस्मत या पहचान नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ रवैया है, एक कंडीशनिंग है जी। और इससे आजादी का रास्ता अपनी सोच बदलने में है, जिम्मेदारी कबूल करने में है। और ये मानने में कि असल ताकत, असल हल हमारे अंदर है। बाहर के हालात जैसे भी हों, उनसे निपटने की चाबी हमारे पास है। सही। और आखिर में वो जो एक सोचने के लिए नुक्ता छोड़ा है तहरीर ने, वो बहुत गहरा है। कौन सा? कि इंसान विक्टिम नहीं, बल्कि एक पॉसिबिलिटी है, एक इम्कान। एक जिंदा इम्कान। हाँ, बस जरूरत इस बात की है कि हम उस इम्कान पर यकीन करें, उसे मान लें। ये वाकई सोचने की बात है। जरा सोचें, अगर हम सब ये मान लें कि हम मजबूर नहीं बल्कि इम्कानात से भरपूर हैं, तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? हमारी जिंदगी में, हमारे कामों में, हमारे माशरे में बहुत कुछ बदल सकता है। ये एक नुक्ताए आगाज हो सकता है।